दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि बहुत से लोगों ने राह हदायत हासिल करके दीन इस्लाम कबूल कर लिया। क्या आप लोगों ने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है कि जिन्होंने दुनिया की दौलत के लिए दीन इस्लाम को छोड़ दिया? शोबेज की दुनिया में दौलत शोहरत कमाने और गैर मुस्लिम आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने कैसे अपने ईमान का सौदा किया? इन बदकिस्मत लोगों के बारे में जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, जिन्होंने दीन को छोड़कर तबाही और बर्बादी के इस रास्ते को चुन लिया। आइए चलते हैं, मौजू का बाकायदगी से आगाज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परवीन बॉबी की। भारत की टॉप एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने 1980 की दहाई में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। इसने हर तरह का रोल अदा किया। दौलत और शोहरत की खातिर इसने हर फहश सीन रिकॉर्ड करवाया। हालांकि परवीन बॉबी का ताल्लुक एक पख्तून कबीले से था। परवीन बॉबी के बाप का नाम वली मोहम्मद खान था। परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। परवीन बॉबी की जवानी और खूबसूरती इतनी मशहूर थी कि जो भी देखता दम बखुद रह जाता। परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी है और इसके अलावा कई फिल्म स्टार के साथ परवीन बॉबी के नाजायज ताल्लुकात भी कायम रहे। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद एक हिंदू साधु कृष्णा जे मूर्ति के साथ रूहानियत का सफर शुरू किया। इस बद किरदार औरत ने इस्लाम को छोड़कर ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। परवीन बॉबी 5 जनवरी 2005 को सुबह मुंबई अपने घर के फ्लाइट में मुर्दा हालत में पाई गई। परवीन बॉबी को जब रेस्क्यू किया गया तो मालूम हुआ कि कई दिनों पहले ये मर चुकी है। कई दिन पहले मरने के बाद कमरे में ताफून फैलना शुरू हो गया था कि लाश से बदबू आना शुरू हो गई थी और किसी को कानो कान खबर भी न हुई। उम्र के आखिरी हिस्से में ये कई बीमारियों का शिकार भी हो चुकी थी। इसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। दोस्तों अब बात करते हैं श्रीलंकन प्लेयर दिलरत्ने दिलशान के बारे में। दिलशान जो कि श्रीलंका से ताल्लुक रखता है, एक मशहूर क्रिकेटर है और श्रीलंकन टीम का साबिक कप्तान भी रह चुका है। इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर्स में से होता है। दिलशान IPL में भी नुमाया कारकर्दगी दिखा चुका है। इसी वजह से इसने काफी दौलत समेटी है। दिलशान 1976 में श्रीलंका में पैदा हुआ, जबकि दिलशान के वालिद मुसलमान और इसकी वालदा बुद्ध मत से ताल्लुक रखती थी। आपको सुनकर ये हैरानगी होगी कि दिलशान बचपन ही से मुसलमान था और बचपन ही में इसने कुरान को मुकम्मल पढ़ लिया था। इस पर अमल भी करता रहा। दिलशान को बचपन ही से क्रिकेट का बहुत शौक था और जवानी तक एक अच्छा क्रिकेटर साबित हुआ। दिलशान को अपने कैरियर बनाने के लिए मुख्तलिफ मुश्किलात उठाना पड़ी। एक दिन इसके कोच ने इसे मशवरा दिया कि अगर तुम क्रिकेट की दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो दीन इस्लाम को छोड़ दो। फिर यूं हुआ कि 16 साल दिलशान कोच की बातों में आकर इसने दीन इस्लाम को छोड़ दिया और बुद्ध मत में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस क्योंकि श्रीलंका का सरकारी मजहब बुद्ध मत है और मजहब तब्दील करने के बाद दिलशान को क्रिकेट की दुनिया में खूब पजीराई हासिल हुई। और ना ही क्रिकेट बल्कि श्रीलंका के म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री ने दिलशान को हाथों हाथ लिया और ये रातों रात दौलत और शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे। दुनिया की कोई ऐशो इशरत के लिए इस बदबख्त इंसान ने दीन इस्लाम को छोड़ दिया और कुफर का ये रास्ता इख्तियार कर लिया, जो कि इंतहाई खतरनाक है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको जावेद अख्तर के बारे में बताते हैं। जावेद अख्तर बरसगीर पाको हिंद का मशहूर शायर है। इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। जावेद अख्तर इस वक्त 78 वर्ष का हो चुका है। जावेद अख्तर उर्दू अदब की दुनिया का चमकता हुआ साबिक तारा है और ये एक उम्दा लिखारी है। जावेद अख्तर 1945 को मतीपुर ग्वाली में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम जानिसार अख्तर था। इसके वालिद भी एक शायर थे। इसके दादा फजल हक खैर आबादी बरसगीर पाको हिंद के मशहूर आलमे दीन थे। इन्होंने मजहबी बुनियाद पर 1857 की जंग में आज़ादी की तहरीक चलाई। जावेद अख्तर का असल नाम जादू था। यह नाम इनके वालिद ने एक हिंदुस्तानी फिल्म की मुनासबत से रखा। इसकी वजह यह थी कि वो इस दौर का कामयाब तरीन गीत था, जिसके बोल कुछ यूं थे, लम्हा लम्हा जादू का फसाना होगा। जावेद अख्तर ने लखनऊ से तालीम हासिल की। जावेद का कलम भी इसके वालिद की तरह का था, जो कि जादू लिखता था। जो भी सुनता दंग रह जाता। मुस्लिम घराने में तरबियत पाने वाला जावेद अख्तर हिंदू मजहब से मुतासर हुआ। फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध रोशनियों को देखकर इस बदबख्त इंसान ने दीन इस्लाम को छोड़ दिया। आजकल ये शख्स कहता है कि दुनिया का कोई खुदा नहीं है, इसको बनाने वाला कोई भी नहीं है, मरने के बाद किसी से कोई हिसाब नहीं होगा। जावेद अख्तर अपने आप को सरेआम मुल्हिद कहता है, यानी जिसका दीन से कोई ताल्लुक ना हो। बहरहाल जावेद अख्तर चार ढाल से एक हिंदू साबित होता है, बल्कि ये शख्स अपने आप को सच्चा और पक्का हिंदुस्तानी साबित करने की दौड़ में लगा रहता है। इसी वजह से ये मुआशी तौर पर बहुत खुशहाल है। भारतीय हुकूमत इसे खूब नवाज रही है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री इसे इज्जत की निगाह से देखती है। नाज़रीन निगरानी, अब बात करते हैं वसीम रिजवी के बारे में। वसीम रिजवी शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाला एक हिंदुस्तानी है। वसीम रिजवी भारतीय शिया बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है, लेकिन बीजेपी की हुकूमत आने के बाद ये शख्स अपना मजहब छोड़कर मोदी के करीब होता चला गया। इसने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और इस काम में शिद्दत उस वक्त आई। मुसलमानों की किताब
قرآن مجید کی 26 آیات کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ مسلمانوں کے خلاف گھناؤنا پروپیگنڈا کرتا رہا۔ اسی وجہ سے انڈین مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی۔ اس کے بعد وسیم رضوی نے ہندوؤں کی مکمل پناہ حاصل کرنے کے لیے غازی آباد کے ایک مندر میں باقاعدگی سے اعلان کر دیا کہ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں اور ہندو مذہب میں شامل ہو رہا ہوں۔ اس تقریب میں پوجا کے دوران آگ کی اس نے پوجا بھی کی۔ اس نے اپنے آپ کو ہندو ثابت کرنے کے لیے بھارتی علماء کرام نے وسیم رضوی کے خلاف فتویٰ بھی جاری کر دیا اور اب تو اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہے۔ اب اس کا نام چندر سنگھ رائن رانا ہے اور اس بدبخت انسان نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لاش کو جلایا جائے